Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने में काफी असेसिस को और प्रोफेशनल्स को दिक्कत आ रही है। सीए को फॉर्म असाइन कैसे करना है, या फॉर्म को अपलोड कौन करेगा, या उस फॉर्म को अपलोड करने के बाद एक्सेप्ट कौन करेगा। न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे काफी कंफ्यूजन है कि कौन से टैब में कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा। हम ये वीडियो लेके आए हैं आप लोगों को ये बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को कैसे अपलोड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइल टैक्स ऑडिट ऑन न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। तो फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, असेसी के लॉगिन में जाके असेसी को लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल। तो जैसे आप असेसी को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि असेसी अब लॉग्ड इन हो चुका है। असेसी को लॉगिन करने के बाद अब स्टेप 2 में कहां जाएंगे, आप जाएंगे ई फाइल पे। ई फाइल में जाके आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स का। इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन आएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, आपको वो ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म्स दिखेंगे जो इनकम टैक्स पोर्टल पे दिए हुए हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फाइलिंग के लिए। आप उसके सेकंड पेज पे जाएंगे। सेकंड पेज पे जाके आपको ऑप्शन दिखेगा फाइल फॉर्म 3 CACD और फाइल फॉर्म 3 CBCD। तो आपको या तो CACD सिलेक्ट करना है या CBCD सिलेक्ट करना है, जो भी आप पे एप्लीकेबल होगा। हमने केस पार्टनरशिप फर्म का लिया है, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में फॉर्म 3 CBCD जाता है, तो हमने 3 CBCD का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। अभी हम असेसी के लॉगिन पे ही हैं, अभी हम सीए के लॉगिन पे नहीं गए। उसके बाद हम जैसे ही 3 CBCD पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास स्टेप 3 आ जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि 3 CBCD अपलोड करने का होगा। स्टेप 3 में हम फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 2 इयर्स की टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट को अभी इनेबल किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पे, एंड वो भी उन असेसिस के लिए जो स्मॉल असेसिस हैं। अगर आपकी कोई CSV अपलोड है, आपने परचेज और सेल ऑफ एसेट्स एक से ज्यादा की हैं, तो आप CSV अपलोड करते हैं, तो वो CSV अपलोड का ऑप्शन आपको अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं दिया गया, इसलिए अभी स्मॉल असेसिस के लिए ही इनेबल किया गया है। लेकिन फाइलिंग तो सेम ही रहेगी। तो ये वीडियो स्मॉल असेसिस के लिए भी काम आएगी और लार्ज असेसिस के लिए बाद में भी काम आएगी, जब वो ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा। तो आप फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है, अपना असेसमेंट ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है असाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान दीजिए, आपको माई चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले टैब पे जाके 3 CACD और CBCD की असाइनमेंट नहीं करनी है। उसकी ऑप्शन आपको इसी टैब में दी हुई है कि यहाँ पे आप ऐड न्यू सीए पे क्लिक कीजिए, वहां पे उसका मेंबरशिप नंबर डालिए, उसका नेम ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा और आप असाइन कर सकते हैं उस सीए को अपना 3 CBCD या CACD। आप अपने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, जो बैलेंस शीट और P&L और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने उस सीए को ऑडिट करने के लिए दिए हैं। आपको 50 MB तक का साइज दिया हुआ है, जिसको कि आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे, आपने क्या किया, सीए को असाइन किया, कंटिन्यू करते ही एक रिक्वेस्ट जाएगी सीए के पास कि आप इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सीए को सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पे आके असेसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब काम आता है सीए का। अब सीए को अपने ARCA को लॉग इन करके, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो उसका लॉगिन है, उसको लॉगिन पे जाना है अपनी। उसके बाद उसको जाना है पेंडिंग एक्शंस में, और पेंडिंग एक्शंस में जाके वर्क लिस्ट में जाना है। वर्क लिस्ट में उसको ये ऑप्शन दिखेगा कि फॉर्म 3 CBCD किस असेसी ने उसे असाइन किया है, उसको यहां से एक्सेप्टेंस देनी है कि ठीक है, आप मुझे टैक्स ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो एंड आई एक्सेप्ट टू बी द टैक्स ऑडिटर ऑफ योर फर्म और कंपनी एज द केस में बी। यहां से वो एक्सेप्ट करेगा। अभी एक्सेप्टेंस में भी कोई डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, सीए के पास ये ऑप्शन आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है सक्सेसफुली। उसके बाद सीए ने अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, सीए को दोबारा जाना है पेंडिंग एक्शंस पे। पहले वहां पे आ रहा था कि आपको फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, अब वहां पे आएगा कि आपको फॉर्म को फाइल करना है। मींस JSON टैक्स ऑडिट का असेसी को अपलोड नहीं करना, सीए को अपलोड करना है।
3CACD और CBCD के JS1 को CA ने अपने लॉगिन से अपलोड करना है। तो CA उसके बाद जाएगा पेंडिंग एक्शंस में अगेन, और पेंडिंग एक्शंस में जाके वो वर्क लिस्ट में जाएगा। वर्क लिस्ट में जो पहले उसका ऑप्शन आ रहा था एक्सेप्ट का, अब उसके पास ऑप्शन होगा फाइल फॉर्म, कि उसको फॉर्म फाइल करना है। उसके बाद स्टेप 6 में वो क्लिक करेगा फाइल फॉर्म पे, और उसके बाद उसके पास ये यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वो अपना फॉर्म, जो फील्ड फॉर्म है, उसको अपलोड करेगा। थर्ड में आप देखिए, फर्स्ट है ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने का, सेकंड है प्री फील्ड फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन है अपलोड योर फील्ड फॉर्म हियर। तो जो आपने JSON क्रिएट किया है उसको आप यहाँ अपलोड करेंगे। काफी प्रोफेशनल्स को दिक्कत आ रही है कि कुछ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि हमें इनवैलिड JSON का एरर दिख रहा है, कुछ कह रहे हैं इनवैलिड मेटा डेटा का एरर दिख रहा है। तो कुछ केसेस में समस्याएं आ रही हैं, हम कह सकते हैं कि ड्यू कोर्स में ये सब समस्याएं, इश्यूज खत्म हो जाएंगे। फिलहाल हमने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करके देखी है, और वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो गई है सैंपल बेसिस पे। यहाँ पे वो JSON यूटिलिटी जो 3CBCD की है उसको अपलोड करेगा, बैलेंस शीट और P&L मैंडेटरी अटैचमेंट है उसको अटैच करेगा। इसके अलावा भी अगर वो कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहता है तो अटैच कर देगा, और उसके बाद उसे सबमिट करेगा। यहाँ पे सबमिशन का मतलब क्या है कि CA ने अपना JSON टैक्स ऑडिट का क्लाइंट का अपलोड कर दिया है। इसके बाद असेसी के पास जाएगा वो एक्सेप्ट होने के लिए, कि क्या वो 3CA 3CB आप एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आती है कि DSC कैसे लगाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे आप पार्टनरशिप फर्म में, CA के लॉगिन में, कंपनी के लॉगिन में, ट्रस्ट के लॉगिन में कहीं भी DSC नहीं लगा पाएंगे। आपको DSC लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट के लॉगिन पे जाके। सपोज कीजिए मिस्टर ए ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, तो मिस्टर ए अगर प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट हैं और वही ITR को, टैक्स ऑडिट को साइन करेंगे, तो आपको मिस्टर ए की इंडिविजुअल लॉगिन में जाके DSC को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मिस्टर ए ABC एंड कंपनी के पार्टनर हैं तो वहां ऑटोमेटिक वो DSC फेच होगा जैसे ही आप उनको प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए वो BCD प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं, तो वहां भी आपको जाके दोबारा नहीं लगाना। आपने वन टाइम अपना DSC रजिस्ट्रेशन किया पोर्टल पे, तो वो आपको सब लॉगिन्स के अंदर दिखेगा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उनको प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो CA को अपने DSC से इसको सबमिट करना है, DSC उसको अपने इंडिविजुअल पैन लॉगिन में जाके अपडेट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही CA सबमिट करेगा, अ कंफर्मेशन मेल विल बी रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर, साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों को एक कंफर्मेशन मेल आएगी कि आपका 3CBCD आपके CA ने अपलोड कर दिया है, आप अपना लॉगिन करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए सब्जेक्ट लाइन क्या है, इनकम टैक्स फॉर्म 3CBCD पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस, तो ये बताएगा किस CA ने आपका 3CACD अपलोड कर दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब असेसी को लॉगिन करना है दोबारा। अब CA का काम खत्म हो गया। सबसे पहले असेसी ने क्या किया था, CA को रिक्वेस्ट की थी पोर्टल पे ही कि उसको फॉर्म असाइन कर दिया। उसके बाद CA ने क्या किया, CA ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उस टैक्स ऑडिट के JSON को रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स के साथ अपलोड कर दिया, और उन रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स के साथ जैसे उसने अपना DSC लगा के अपलोड किया, तो अब असेसी को उसके पोर्टल पे वो 3CA 3CD या 3CB 3CD शो होने लग जाएगा। स्टेप 6 में अब क्या करना है, नाउ द असेसी नीड्स टू लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड गो टू, कहां जाना है उसको, पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क लिस्ट में जाने के बाद फॉर्म्स पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके बाद दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। यहां से वो कंप्लीट फॉर्म को देख सकता है कि CA ने कौन सा फॉर्म अपलोड किया है, 3CB में उसने क्या क्या क्वालिफिकेशंस दी हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, क्या 3CD वही अपलोड किया है जो डाटा मैंने उसको फिल करके दिया था, क्या अटैचमेंट सही लगाई हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आप CA ने जो फॉर्म अपलोड किया है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट फॉर्म, सक्सेसफुली फाइलिंग की आपके पास ईमेल आ जाएगी और एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो आपका मेल आएगी, इनकम टैक्स फॉर्म 3CBCD और 3CACD एज द केस में बी एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी रिसीट को। ये रिसीट आपके पास जैसे ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट की रिसीट जनरेट होगी जिसमें असेसी का नाम, असेसी का पैन नंबर, असेसी का एड्रेस, उसने कौन सा फॉर्म सबमिट किया है,
उसके फॉर्म जो उसने सबमिट किया है वो कौन से सेक्शन में किया है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए किया है, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है, किसने उसको सर्टिफाई किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, वेरीफाइड बाय किसने वेरीफाई किया है उसको। तो ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सेव करके रख सकते हो और फर्दर आईटीआर को फाइल कर सकते हो बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आईटीआर में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड डालनी होती है। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा कि आपने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फाइल करना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर वीकली बुलेटिन। थैंक यू सो मच।